हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेटिक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि गेट एग्जाम में जो गेट ज्योमेटिक्स के एग्जाम अब तक 3 बार हुआ है और तीनों बार में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। और बहुत सिंपल भी है। इसके अंदर क्या है, आपको बस एक बार टर्मिनोलॉजी जो भी है हमारे पास वो सारे की सारी समझनी है आपको। और मैंने एक टेबलर फॉर्म भी किया है जिसके अंदर आपको यूनिट भी दी जाएगी और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। पहले हम समझेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसको कि रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में समझेंगे। उसके अलावा उसकी यूनिट जो है, आपको जो इनकी ये यूनिट है हमारे पास कि एनर्जी जो है वो जूल में होता है, जो इनकी यूनिट्स हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं वो रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं और रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब जैसे कि पता है आपको, रिमोट सेंसिंग के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले समझते हैं रेडिएंट एनर्जी क्या होता है। जैसे कि नाम से पता है एनर्जी है हमारे पास, अब रेडिएंट है हमारे पास, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है ये हमारे पास, ठीक है। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा बहुत सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स रहती है, जिसमें आपको हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस देखने के लिए मिलती है हमारे पास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अर्थ के ऊपर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ज़्यादा टेम्परेचर रखता है हमारे पास, वो हमारे पास एनर्जी को एमिट करता है हमारे पास, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम सेंस करके हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम रेडिएंट एनर्जी समझ रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट है एनर्जी है, तो ऑब्वियसली वर्क जो होता है हमारे पास उसके इक्वल होता है। तो इट इज़ ए मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेडिएशन टू परफॉर्म वर्क, हीट और मूवमेंट एक्सेट्रा। अब रेडिएंट एनर्जी को और क्या बोल सकते हैं हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेटिंग इनटू और थ्रू ए सरफेस ऑफ ए गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर एरिया है हमारे पास, इसके ऊपर या फिर इस एरिया से, या तो इसके ऊपर जितना हमारे पास है कोई भी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कितनी है वो रेडिएंट एनर्जी होगी। उसके अलावा या तो इस एरिया से कितनी एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितना प्रोपेगेट कर रही है, वो रेडिएंट एनर्जी कहलाती है हमारे पास। एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल होती है हमारे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो है भी हमारे पास यूनिट्स हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रिप्रेजेंट हम क्यू से करते हैं। अब ये हमारे पास हो गया रेडिएंट एनर्जी। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की, तो डिफरेंट डिफरेंट रेंज होती है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस की हमारे पास। जैसे हमारे पास विजिबल लाइट हो गया हमारे पास, या फिर माइक्रोवेव्स हो गई हमारे पास, रेडियो वेव्स हो गई, तो उनकी हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है हमारे पास। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। तो स्पेक्ट्रल वर्ड कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी आपकी बात होती है वेवलेंथ से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एनर्जी क्या है, व्हेन रेडिएंट एनर्जी इज कंसिडरिंग एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम क्यूई से, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास रेडिएंट फ्लक्स। अब जैसे आपको फ्लक्स पता है, ये होता है हमारे पास कि रेट ऑफ फ्लो को कहते हैं हमारे पास। जैसे डिस्चार्ज पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या है हमारे पास कि कोई भी रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो हमारे पास फ्लक्स कहलाता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकुलर सरफेस से, किसी भी पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर जितनी भी रेडिएंट ऑफ एनर्जी का रेट ऑफ फ्लो है उसको हम रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं हमारे पास। मतलब किसी पर्टिकुलर पर सेकंड में या फिर एक टाइम पीरियड में कितनी रेडिएंट एनर्जी किसी भी एरिया या सरफेस के ऊपर ऑन टू हो रही है या थ्रू हो रही है हमारे पास, तो पर सेकंड में जब हम मेजर करते हैं तो वो वहाँ पर रेडिएंट फ्लक्स कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो नाम से ही आपको सारी टर्मिनोलॉजी याद हो जाएंगी, बस उसकी क्या आपको यूनिट याद रखनी है। अब ये क्या है हमारे पास, रेडिएंट फ्लक्स जो है वो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन टू और थ्रू ए सरफेस। टू अंडरस्टैंड इट बेटर इट मे बी कंपेयर टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पास्ट इस पोजिशन अलॉन्ग ए पाइप, ठीक है। तो डिस्चार्ज जो होता है हमारे पास या फिर रेट ऑफ फ्लो जो होता है हमारे पास वो क्या रेडिएंट फ्लक्स कहलाता है हमारे पास। तो रेडिएंट एनर्जी का रेट ऑफ फ्लो क्या कहलाता है, रेडिएंट फ्लक्स कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर
टाइम पीरियड में देखा जाए तो एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कितनी हो गई पर सेकंड। तो ठीक है, तो इसकी क्या हो गई जूल पर सेकंड हो गई यूनिट। इसके अलावा ये जूल पर सेकंड किस के इक्वल होता है, वॉट के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है हमारे पास, वॉट भी हो सकती है। तो आपको ये दोनों यूनिट याद रखनी है आपको। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है गेट एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। व्हेन द रेडियंट फ्लक्स इज कंसिडरिंग एट ए वेवलेंथ, अगर किसी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पेक्ट्रल रेडियंट फ्लक्स कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ई बार जो है वो हमारे पास वेवलेंथ के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो यूनिट हो सकता है वो हमारे पास जूल पर सेकंड पर माइक्रोन होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल रेडियंट फ्लक्स है हमारे पास। तो स्पेक्ट्रल किसके अंदर हम नाप सकते हैं, या तो उसकी होती है नैनोमीटर में या फिर हमारे पास माइक्रोमीटर में। तो यहाँ पे क्या माइक्रोन में, मतलब कि ये माइक्रोमीटर में हो जाएगा हमारे पास। इसकी यूनिट जो रहेगी स्पेक्ट्रल रेडियंट फ्लक्स की, वो रहेगी जूल पर सेकंड पर माइक्रोन। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए जूल पर सेकंड को वॉट, तो वाट पर माइक्रोन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारे पास रेडियंट इंटेंसिटी। तो अब तक हमने क्या एक यूनिट सरफेस एरिया पे देखा, बट ये जो यूनिट सरफेस एरिया है, जो एनर्जी हमारे पास इसके लीव कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो एनर्जी हमारे पास लीव करती है, थ्रू जाती है हमारे पास, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर जाए, ठीक है, ये एंगल कौन सा होगा, कॉनिकल होगा हमारे पास। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉनिकल एंगल पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इससे हमारे पास ये कॉनिकल एंगल बनाता है हमारे पास। तो ये जो एंगल है वो स्टेरेडियन में हम मेजर करते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन होता है हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, वी कैन फर्दर रिफाइन आवर मेजरमेंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स बाय इंक्लूडिंग ए डायरेक्शन। रेडियंट फ्लक्स लीविंग ए सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियंट इंटेंसिटी। अगर कोई भी एनर्जी पर सेकंड, मतलब कि रेडियंट फ्लक्स एक यूनिट सॉलिड एंगल में लीव करता है किसी भी सरफेस से, तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटेंसिटी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या इंक्लूड किया, डायरेक्शन को और हमारे पास एक यूनिट सॉलिड एंगल को हमारे पास। तो आपको ये याद रखना है रेडियंट इंटेंसिटी। अब एंगल आ गया हमारे पास और फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट होती है वॉट और एंगल है हमारे पास पर स्टेरेडियन। ठीक है, तो वॉट पर स्टेरेडियन क्या है, यूनिट किसकी है, रेडियंट इंटेंसिटी की है। अब हम बात करते हैं इरेडियंस और एग्जिटेंस की। इरेडियंस और एग्जिटेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक हमारे पास लीव कर रहा है रेडियंट एनर्जी, मतलब एमिट कर रहा है, और दूसरा हमारे पास अराइव कर रही है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि नाउ वी कैन रिफाइन द मेजरमेंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स बाय इंक्लूडिंग द साइज ऑफ एरिया। अभी हमने इंटेंसिटी के अंदर क्या देखा, यूनिट सॉलिड एंगल देखा, यहाँ हम साइज ऑफ एरिया की बात करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स इंसिडेंट अराइविंग, अगर अराइव कर रहा है तो इरेडियंस है, लीव कर रहा है हमारे पास तो एग्जिटेंस है। ठीक है, एग्जिट मतलब लीव करना। ठीक है, तो ईजी है याद करना। तो द अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स, तो जब से हमने रेडियंट फ्लक्स पढ़ा है, हम हर एक चीज़ क्या रेडियंट फ्लक्स में ही मेजर कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी यूनिट जो है ईजी बन जाएगी, वॉट से लेनी है आपको। ठीक है, बस एनर्जी के केस में आपका क्या जूल रहेगा हमारे पास। तो द अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स इंसिडेंट अराइविंग अपॉन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इरेडियंस। तो अगर एरिया से जैसे हम बात कर रहे थे कि रेडियंट एनर्जी इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो अगर हम यूनिट एरिया की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर का लीजिए, तो यूनिट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर कितनी एनर्जी रेडियंट फ्लक्स का अमाउंट जो है हमारे पास फॉल कर रहा है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, इरेडियंस कहते हैं। ठीक है, तो रेडियंट फ्लक्स की यूनिट हो गई वॉट और यूनिट एरिया की हो गई हमारे पास पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई हमारे पास, रेडियंस या फिर एग्जिटेंस, दोनों की कितनी हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं हमारे पास, तो स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एग्जिटेंस भी देखोगे आप, तो द अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स एमिटेड लिविंग फ्रॉम ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास एमिट कर रहा है, लीव कर रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया को, उसको हम एग्जिटेंस कहते हैं। तो उस अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स को हम एग्जिटेंस कहते हैं। ठीक है,
तो इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट सेम रहती है हमारे पास। अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास वो स्पेक्ट्रल एक्जिटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, रेडियंस आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसकी यूनिट भी याद करना काफ़ी इजी हो जाता है इसी चक्कर में, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब देखिए, इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज रेडियोमेट्रिक मेजरमेंट इन रिमोट सेंसिंग। इट इज़ द रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग ए पर यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया इन ए गिवन डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो इसमें कि एक यूनिट सरफेस एरिया भी लिया, एक हमारे पास यूनिट सॉलिड एंगल भी रहा है इसके अंदर हमारे पास, और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रही हमारे पास। ठीक है, और रेडियंट फ्लक्स भी रहा। तो आप देख सकते हो कि रेडियंट फ्लक्स मतलब वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब पर स्टेरेडियन पर यूनिट प्रोजेक्टेड सरफेस प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया पर मीटर स्क्वायर हो गया इन अ गिवन डायरेक्शन। तो रेडियंस की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो जब रेडियंट फ्लक्स किसी पार्टिकुलर यूनिट सोर्स से हमारे पास यूनिट सोर्स एरिया से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन ए सॉलिड एंगल, जब रेडियंट फ्लक्स का अमाउंट हम मेजर करते हैं तो उसको हम रेडियंस कहते हैं हमारे पास, लीविंग। ठीक है, इसमें हम क्या लीविंग की बात करते हैं। जैसा एग्जिटेंस होता है हमारे पास यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स एग्जिट कर रहा है वो हमारे पास एग्जिटेंस कहलाता है। लेकिन इसके अंदर क्या एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में या फिर पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स हमारे पास लीव कर रहा है किसी यूनिट से एरिया से, उसको हम रेडियंस कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रेडियंस वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। अभी क्या है, इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो है स्पेक्ट्रल। अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल रेडियंस की, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन और या फिर आप मान लीजिए पर माइक्रोमीटर, ये किसके लिए आया है हमारे पास, स्पेक्ट्रल रेडियंस के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मल रेडियंस पूछा है तो आपको पर माइक्रोमीटर यूनिट नहीं लगानी है, सिंपल वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन रहेगा। ठीक है, तो इसका दूसरे वर्ड में भी समझते हैं कि इट इज़ द रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया। क्योंकि आपको पता है रेडियंट इंटेंसिटी क्या हो गई, वॉट पर स्टेरेडियन हो गई। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स निकल रहा है वो हमारे पास क्या इंटेंसिटी कहलाता है। तो सेम ही चीज़ है हमारे पास, या तो आप रेडियंट फ्लक्स को कह रहे हो तो आपको यूनिट सॉलिड एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आप रेडियंट इंटेंसिटी कह रहे हो तो बस सिंपल आपको यूनिट सोर्स एरिया से कितना अमाउंट रेडियंट इंटेंसिटी है वो हमारे पास रेडियंस कहलाता है। ठीक है, तो आप यूनिट से जाइए, ईजी रहेगा आपके लिए। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंस यू कैन कंपेयर इट विद what you would see if you were in an airplane and looking at the ground through a telescope. You would only see the energy that exited the ground and came through the telescope in a specific solid angle. तो आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर टेलीस्कोप है हवा में एरोप्लेन में और आपने यहाँ से देखा तो आपको इतना सरफेस जो है वो अर्थ का दिख रहा है, तो इससे जितनी एनर्जी आपको निकलेगी वही आप देख सकते हो। तो ये क्या यूनिट सॉलिड एंगल हो गया हमारे पास, यूनिट एरिया हो गया हमारे पास, और हमारे पास अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स हो गया हमारे पास। तो वो क्या कहलाता है, रेडियंस कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो रेडियंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एल एंड इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन। ठीक है, अगर हम सिंपल रेडियंस की बात करते हैं तो उसके अलावा अगर स्पेक्ट्रल रेडियंस की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर यूनिट वेवलेंथ के लिए हम बात करते हैं। अल्बीडो भी सिमिलर है हमारे पास। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज्ड बाय ए सरफेस टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो मान लीजिए कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किसी स्नो का ले लीजिए, तो अगर बहुत ज़्यादा स्नो है, ठीक है, तो इस पर जितनी रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट कर रही है हमारे पास, EI हो गया हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी। अब ये जो स्नो है या तो हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगी या डिफ्यूज करेगी, तो इस अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड या फिर डिफ्यूज्ड होगा
रिफ्लेक्टेड या डिफ्यूज जो होगा उसके रेशियो को क्या कहेंगे हम, अल्बीडो कहते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू का 100 करेंगे। तो अल्बीडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे फ्रेश स्नो को हो गया वो ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो हायर अल्बीडो रहता है। रेंज कितनी 75 to 95%। अगर डार्क सॉइल है तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी, रिफ्लेक्टेंस और हमारे पास डिफ्यूजन ज़्यादा कम रहेगा हमारे पास, तो लोअर अल्बीडो हो जाएगा। रेंज कितना 5 to 10% रहता है अल्बीडो का। अल्बीडो ऑल्सो वेरीज विद द सन्स एंगल एंड वेरिएशंस आर लार्ज विद टिल्टेड एंगल्स ऑफ द सोलर रेज फ्रॉम 0 to 30 डिग्री। तो ये जो अल्बीडो का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सन के एंगल पे भी डिपेंड करता है हमारे पास, कि रेडिएशन का जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास, कितने एंगल पर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे पास कि कितना परसेंटेज अल्बीडो रहेगा। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो चीज़ देखते हैं कि मैंने सारी टर्मिनोलॉजी को क्या क्या एक टेबलर फॉर्म में कंसिडर किया है। इसमें आप देख सकते हो, फिर से रिवीजन हो जाएगा, पर आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ध्यान रखनी है वो है हमारे पास यूनिट। ये वाला जो कॉलम है आपको वो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएंट एनर्जी का। एनर्जी है सिंपल, तो द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेटिंग इनटू ऑफ और थ्रू ए सरफेस ऑफ गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सिंबल है, उसके बाद यूनिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारे पास, जूल है। उसके बाद रेडिएंट फ्लक्स की बात करते हैं तो रेट एट विच फोटोन्स या फिर क्वांटा कहते हैं, सबसे छोटे क्वांटिटी को क्या कहते हैं हमारे पास, एनर्जी को फोटोन या क्वांटा कहते हैं हमारे पास। स्ट्राइक ए सरफेस और इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन टू और थ्रू ए सरफेस। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं किसी सरफेस से तो वो हमारे पास रेडिएंट फ्लक्स कहलाता है हमारे पास। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड या फिर आप वॉट कह लीजिए हमारे पास। ठीक है, थर्ड था हमारे पास रेडिएंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या है हमारे पास, यूनिट सॉलिड एंगल था। तो रेडिएंट फ्लक्स लीविंग ए सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ए गिवन डायरेक्शन, तो वॉट पर स्टेरेडियन हो गया हमारे पास। अब एक बार आपने क्या रेडिएंट फ्लक्स देख लिया, मतलब क्या आ गई, वॉट आ गई आपकी यूनिट। उसके बाद आप सारी चीज़ें आप देखोगे हमने किसके बारे में बात की, रेडिएंट फ्लक्स से रिलेटेड ही बात की। ठीक है, तो रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, वॉट पर स्टेरेडियन। फिर हमने थर्ड क्या उसके बाद देखा इरेडियंस और एक्जिटेंस के बारे में। इरेडियंस क्या था, जो अराइविंग कर रहा था पर यूनिट एरिया ऑफ सोर्स, और जो लीविंग कर रहा था पर यूनिट एरिया ऑफ सोर्स वो एक्जिटेंस था हमारे पास। दोनों की यूनिट क्या थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि सिंबल क्या है, क्यू है, ओ है, आई है हमारे पास, फिर ई है, एम है, एल है। ठीक है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट आपकी यूनिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर गेट ज्योमेट्रिक्स के लिए, क्योंकि हमने जितने भी 3 बार पेपर हुए हैं 22, 23, 24, हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा ही देखा है। ठीक है, उसके अलावा हमने रेडियंस के बारे में बात की। रेडियंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कंसिडर थी। तो रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग ए यूनिट एरिया प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया इन ए गिवन डायरेक्शन। तो यूनिट सॉलिड एंगल हो गया, रेडियंट फ्लक्स हो गया हमारे पास, और हमारे पास यूनिट एरिया भी हो गया हमारे पास, और डायरेक्शन भी हो गया हमारे पास। तो इसकी यूनिट जो रहती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन रहती है। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियंस कहलाता है हमारे पास। अब इसमें क्या, मैंने किसी भी जगह पे आपको स्पेक्ट्रल वर्ड यूज नहीं किया। अगर आप स्पेक्ट्रल वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हो, तो वहाँ पे आपकी यूनिट के अंदर क्या है, पर माइक्रोमीटर या फिर पर नैनोमीटर भी आ जाएगा अगर स्पेक्ट्रल की बात करते हो तो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टेंस तो सेम है हमारे पास, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी। तो जितनी टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है हमारे पास, वो उसके रेशियो को क्या कहते हैं हमारे पास, रिफ्लेक्टेंस कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज में मेजर किया जाता है, जैसे कि अल्बीडो को हमने देखा था। अल्बीडो क्या है हमारे पास कि रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज्ड कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ डिवाइडेड बाय द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ये भी परसेंटेज में मेजर किया जाता है। तो आपको याद करने के लिए आप इसका अपना तरीका बना सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले हमने एनर्जी पढ़ा ई, उसके बाद हमने फ्लक्स पढ़ा ई एफ, उसके बाद आई इंटेंसिटी के बारे में देखा, उसके बाद फिर से आप देख सकते हो आई ई और आर है हमारे पास, तो ई एफ आई ई आर, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, क्योंकि
अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो आपको यूनिट याद करने में थोड़ी ज़्यादा ईजीनेस रहेगी, क्योंकि जूल रहेगा, फिर हमारे पास जूल पर सेकंड रहेगा, इसका मतलब वॉट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी है तो वॉट पर स्टेरेडियन रहेगा। उसके बाद इरेडेंस और एग्जिटेंस का क्या रहेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर रहेगा। उसके बाद हमारे पास रेडियंस है जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, यूनिट याद करने में इजी रहेगा। तो IER नीचे वाला है और वो पहले हमारे पास EFI है, ठीक है। तो इससे क्या आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके गेट ज्योमेट्रिक्स एग्जाम के लिए, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है हमारे पास, और इस टेबल को अच्छे से याद करना है। आपको ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास हारी ज्योमेट्रिक्स के नाम से हमारे पास टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है हमारे पास। उसके अलावा गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जॉब से रिलेटेड, ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड जॉब्स जितनी भी हैं, उन सभी की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलती हैं। और जो बच्चे हमारे साथ गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको हमारा प्रगति 1.0 बैच ज्वाइन करना है, सिंपल, जिसके अंदर आपको हर एक डिस्क्रिप्टेड वीडियो मिलेगी। गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ हो। उसके अलावा बाकी अदर बेनिफिट्स भी आपको प्रगति 1.0 बैच के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ हारी ज्योमेट्रिक्स के साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।